बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ 6 पढ़ रहे हैं, जिसका की नाम है पार नज़र की। ये एक कहानी है और इस कहानी को लिखने वाले कहानीकार लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लिकर। बच्चों, आज जो आप मेरे साथ कहानी पढ़ने वाले हैं वह विज्ञान से जुड़ी हुई कल्पना पर आधारित कहानी है और इसको जो लिखने वाले लेखक हैं वो भी हमारे एक वैज्ञानिक ही हैं। बच्चों, ये वैज्ञानिक किस क्षेत्र के हैं? ये भौतिक विज्ञान से संबंधित वैज्ञानिक हैं जिन्होंने की बहुत महत्वपूर्ण खोज की है और हमें बहुत सारा फ़ायदा पहुंचाया है अपनी खोजों से। बच्चों, ये जो जयंत विष्णु नार्लिकर जी हैं, इन्होंने विज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए, विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी भाषाओं में पुस्तकें लिखी हैं। कौन कौन सी भाषाओं में? हिंदी, अंग्रेजी और मराठी। आप जो आज पाठ पढ़ने वाले हैं वह भी इनका एक मराठी भाषा में लिखित पाठ है, यानी कि आप जो ये पार नज़र के पाठ पढ़ रहे हैं यह मराठी भाषा में है। तो आपको लग रहा होगा कि मराठी भाषा की पाठ को हम हिंदी में कैसे पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये जो पार नज़र के पाठ है इसका हिंदी भाषा में रेखा जी के द्वारा अनुवाद किया गया है। तो आप जो आज पाठ पढ़ेंगे, जो कहानी पढ़ेंगे, वह मराठी भाषा से अनुदित है। बच्चों, पार नज़र के कहानी का शीर्षक पढ़कर आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये पार नज़र के क्या है। तो बच्चों, पार नज़र के का अर्थ होता है हम किसी चीज़ को सामान्य नज़रों से नहीं देख सकते, उसे हम पार नज़र के कहते हैं। तो बच्चों, मैं ये कहानी आपको पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले मैं आपके लिए इस पाठ का एक छोटा सा परिचय लेकर आई हूं। आइए देखिए क्या है हमारे इस पाठ में। यह कहानी जयंत विष्णु नार्लिकर जी के द्वारा मंगल ग्रह को आधार बनाकर लिखी गई है। हाँ बच्चों, ये जो कहानी है यह मंगल ग्रह को आधार बनाकर लिखी गई है और इसमें बहुत सारी कल्पना शक्ति का प्रयोग किया गया है। आप जब यह कहानी पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि मंगल ग्रह भी आपकी कल्पनाओं में बिल्कुल सामने आ गया है और मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह भी कहते हैं। बच्चों, सूरज में परिवर्तन होने के कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने से मंगल ग्रह में निवास कर रहे लोगों के बारे में बताया है। इस पाठ में आप पाएंगे, आप पढ़ेंगे कि मंगल ग्रह के लोग अब किस तरह से निवास कर रहे हैं। तो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं पाठ। आइए देखिए क्या है इसमें। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। सुरंग कहाँ होती है? बच्चों, सुरंग जमीन के अंदर होती है जिसमें अंधेरा ही अंधेरा रहता है। तो वह जो रास्ता हमें बताया जा रहा है वह सुरंगनुमा था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से हुए जाने की मनाही थी, यानी जो आम आदमी था वह इस रास्ते से नहीं जा सकता था। लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास ले लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? यहाँ पर छोटू नाम का एक छोटा सा बालक है, उसने क्या किया? अपने पापा का एक सिक्योरिटी पास ले लिया। ये सिक्योरिटी पास क्या होता है? बच्चों, ये जो सिक्योरिटी पास होता है आप लोगों ने देखा होगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें सिर्फ चुनिंदा लोग ही जा सकते हैं और चुनिंदा लोगों को वहाँ जाने के लिए एक विशेष प्रकार के पास बनवाने पड़ते हैं। उस पास के द्वारा ही वह उसमें प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे ही छोटू के पापा के पास भी एक सिक्योरिटी पास था। तो छोटू ने क्या किया? अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और उस सुरंग में जा पहुंचा। कौन सी सुरंग में? जिसमें कि आम आदमी नहीं जा सकते थे। छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज़ रोज़? पापा को काम पर जाना होता है। बच्चों, आप लोग भी छोटे से बच्चे हो, आप लोग भी बहुत शैतानी करते हो, आपकी मम्मी भी आपको डांटती है। ऐसे ही यहाँ पर छोटू की मम्मी छोटू को डांट रही है। क्या कह रही है? छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। छोटू क्या कह रहा है? देखिए, पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज़ रोज़?
पापा को काम पर जाना होता है। यहाँ मम्मी जवाब दे रही है छोटू को। रोज़ाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। बच्चों, वार्तालाप का अर्थ होता है बातचीत, यानी छोटू और छोटू की माँ के बीच में रोज़ाना इस विषय पर वार्तालाप हुआ करता था, बातचीत हुई करती थी। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे। छोटू के पापा इन चुनिंदा लोगों में से एक थे। चुनिंदा यानी कि चुने हुए लोग, और इस्तेमाल यानी उपयोग, यानी छोटू के पापा उन चुनिंदा या चुने हुए लोगों में से एक थे जो कि इस सुरंगनुमा रास्ते का उपयोग कर सकते थे, सुरंगनुमा रास्ते से गुजर सकते थे। आज छुट्टी थी। छोटू के पापा घर पर ही आराम कर रहे थे, फरमा रहे थे यानी आराम कर रहे थे। नज़र बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया, यानी कि जो उसके पापा का सिक्योरिटी पास था वो अपने हाथ में ले लिया और कहाँ चल दिया? सुरंग की तरफ। बच्चों को बहुत अधिक जिज्ञासा होती है। हम उन्हें जिस काम को करने के लिए मना करते हैं वो अक्सर वही काम किया करते हैं। जैसे कि छोटू को सुरंग के अंदर जाने की बहुत अधिक जिज्ञासा थी। वह जानना चाहता था कि ऐसा क्या है सुरंग के अंदर कि उसे जाने ही नहीं दिया जाता। तो एक दिन जब उसके पापा आराम फरमा रहे थे तो उस दिन उसने चुपके से अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग के अंदर। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। बच्चों, सुरंग हमेशा अंधेरे में ही होती है क्योंकि ज़मीन के नीचे बनाई जाती है, वहाँ सूरज की रोशनी तो होती नहीं है। ऐसे में जब छोटू सुरंग के पास पहुँचा तो उसने क्या देखा? अंदर दिए जल रहे हैं, यानी छोटी छोटी लाइटें जल रही हैं। और उस सुरंग के अंदर घुसने से पहले उसे एक दरवाजे को पार करना था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। खांचा एक बॉक्स की तरफ होता है, इस तरह से होता है खांचा। उस छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाज़ा खुल गया। छोटू ने जो खांचा बना हुआ था उसमें कार्ड डाला और वह दरवाज़ा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था, उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद किया। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, यानी छोटू पहली बार जा रहा था तो उसने चारों तरफ देखा कि क्या क्या है। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र कर आने का मौका मिल गया था, यानी कि उस सुरंग से ऊपर की तरफ जाया जा रहा था। छोटू ज़मीन के अंदर रहता था, इसलिए उसे पहली बार ऊपर की तरफ जाने का मौका मिल रहा था। आइए देखते हैं फिर क्या होता है। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया, यानी कि कोई गड़बड़ हो गई। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। बच्चों, क्या होता है जब कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट होता है या कोई महत्वपूर्ण जगह होती है, वहाँ पर बहुत सारे तरह की सिक्योरिटीज़ लगाई जाती है। यानी आप लोग देखेंगे कि आप लोग भी कहीं जाते हैं तो जगह जगह सीसीटीवी कैमरे होते हैं, वहाँ से सब कुछ दिखाई देता है। ऐसे ही सुरंग के अंदर घुसते ही बहुत सारे निरीक्षक यंत्र लगे हुए थे, जिससे कि यह पता चलता था कि कौन व्यक्ति अंदर जा रहा है, कौन व्यक्ति बाहर आ रहा है। तो ऐसा ही हुआ, मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? यानी जो निरीक्षक यंत्र थे उन्होंने संदेह प्रकट किया। और क्या संदेह प्रकट किया कि बच्चों, जो भी वहाँ जाते थे वो तो बड़े बड़े आदमी हुआ करते थे, छोटू तो एक छोटा सा बच्चा है। तो क्या महसूस हुआ कि एक छोटे से कद का आदमी कैसे अंदर जा सकता है? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने छोटू की तस्वीर खींच ली, यानी एक ने तो संदेह प्रकट किया, दूसरे ने उस व्यक्ति की फ़ोटो खींच ली जो कि सुरंग के अंदर जा रहा है।
एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। और जो तीसरा निरीक्षण केंद्र था उसमें इस फोटो की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई कि जो व्यक्ति अंदर जाने के लिए नहीं है, यानी जिसे अंदर नहीं जाना है, वह अंदर चला गया है। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। बच्चों, ये सारे काम पीछे से हो रहे थे। छोटू को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इसके अंदर जाने पर उस पर इतनी नज़र रखी जा रही है। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतज़ार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत नहीं थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। यानी ये सारी घटनाक्रम हो गया तो छोटू की माँ को बहुत गुस्सा आया। गुस्सा आना ही था, क्योंकि बच्चों को हम जिस काम के लिए मना करते हैं और वह काम कर देते हैं, बच्चे समझते तो है नहीं कि उन कामों का क्या होने वाला है, क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा। बच्चे अपनी धुन में काम करते चले जा रहे थे। ऐसे ही फिर छोटू की माँ को बहुत गुस्सा आया। अगर उस दिन छोटू के पापा घर पर नहीं होते तो छोटू का बचना बहुत ही अधिक मुश्किल था। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र जमीन के ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के माहौल में जी नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजमी था। लाजमी यानी बिल्कुल सही था, ज़रूरी था। बच्चों, फिर छोटू के पापा ने बताया कि बेटा, मैं ज़मीन के ऊपर की तरफ काम करता हूँ, वहाँ आम आदमी नहीं जा सकते। तो छोटू को जिज्ञासा थी जानने की, तो छोटू ने पूछा कि अगर आम आदमी वहाँ नहीं जा सकते तो आप कैसे जाते हैं? तो आइए देखिए छोटू के पापा ने क्या उत्तर दिया। मैं एक खास किस्म के स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे कि मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के अंदर ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। बच्चों, छोटू के पापा क्या बता रहे हैं कि मैं जो वहाँ जाता हूँ वहाँ पर एक विशेष प्रकार का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। स्पेस सूट क्या करता है? वह स्पेस सूट उनको ऑक्सीजन प्रदान करता है जिससे कि वो सांस ले लेते हैं, क्योंकि ऊपर जाने पर ऑक्सीजन का अभाव है, इसलिए उन्हें ऑक्सीजन वाला स्पेस सूट पहनकर जाना पड़ता है। और बाहर बहुत अधिक ठंड है, शायद -डिग्री टेम्परेचर होगा, इसलिए वह स्पेस सूट उनकी सर्दी से भी रक्षा करता है। और वहाँ की ज़मीन भी अजीब है, इसलिए छोटू के पापा को पैरों में एक विशेष प्रकार के जूते पहन जाने पड़ते हैं जो कि उनकी रक्षा करते हैं। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहा करते थे। बच्चों, आपको यह पता चल गया कि छोटू कहाँ रहता था? छोटू मंगल ग्रह पर रहता था। कैसे पता चला? क्योंकि उसके पापा बता रहे हैं जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म के पोशाक के हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। बच्चों, जब वातावरण में परिवर्तन आता है तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। कैसे बदल जाती हैं? कि जिस वातावरण में हम रहने के अनुकूल होते हैं वह वातावरण अगर बदलेगा तो हम पर प्रभाव तो पड़ना ही है। मान लीजिए अगर पृथ्वी पर से ऑक्सीजन कम हो जाती है तो हमें सांस लेने में बहुत अधिक परेशानी आएगी, और जो लोग श्वास संबंधित रोगों से ग्रसित हैं वो तो शायद मृत्यु को प्राप्ति हो जाएंगे, क्योंकि उनको तो सांस लेने में बहुत अधिक तकलीफ होगी। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। और यह सारा परिवर्तन कैसे हुआ? क्योंकि सूरज में परिवर्तन
हो रहा था। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है, इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होने से यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने के लिए यहाँ पशु पक्षी पौधे अन्य जीव अक्षम साबित हो गए। यानी यहाँ पर सूरज ने जब अपना रूप बदला तो यहाँ पर रहने वाले पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी अक्षम साबित हुए, यानी कि उस परिवर्तन को सहन नहीं कर पाए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। केवल हमारे पूर्वज यानी कि जो छोटू और छोटू के पापा थे, उन्होंने पूर्वज ने इस स्थिति का सामना किया, इससे अनुकूलन किया और इसका उपाय निकाला और वो अब ज़मीन के अंदर रहने लगे। इसलिए आज छोटू और छोटू के पापा जीवित थे। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। उस समय वो तकनीकी दृष्टि से बहुत समृद्ध थे। उनको समझ में आने लगा था कि सूरज में बहुत अधिक परिवर्तन हो गया है, इसलिए उन्होंने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। सतर्कता यानी कि सावधानी रखनी पड़ती है। मुझे जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं, यानी छोटू के पापा उन यंत्रों की देखभाल करते हैं, ध्यान रखते हैं कि उन यंत्रों में कोई गड़बड़ी ना आ जाए, क्योंकि यंत्र खराब हो जाएंगे तो उनको जीने में बहुत अधिक असुविधा होगी। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। मंशा यानी इच्छा, जाहिर यानी प्रकट की। छोटू अपने पापा की बातों से बहुत अधिक प्रभावित हुआ। उसने कहा, पापा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं भी यही काम करूंगा। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुनना होगा, माँ ने कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा है। यानी छोटू के पापा कंट्रोल रूम में काम किया करते थे, वहाँ का वातावरण बहुत अधिक बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह पर अडिग नहीं है। यानी जो स्क्रीन पर बिंदु दिखाई दे रहा है वह कोई तारा नहीं है। तारा क्यों नहीं है? क्योंकि तारा तो बहुत धीरे धीमी गति से आगे बढ़ता है और वह बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ रहा था, इसलिए वह तारा नहीं है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। हमारी धरती यानी कि मंगल ग्रह जिस पर कि हम रह रहे हैं, उसकी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है। छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। छोटू के पापा को लगा कि यह अंतरिक्ष यान भी हो सकता है, क्योंकि वह स्थिर नहीं है, अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए, यानी कि छोटू के पापा अब सोचने लगे। बच्चों, आज आपने मेरे साथ पार नज़र की कहानी का प्रथम भाग पढ़ा, जिसमें आपने देखा कि मंगल ग्रह में रहने वाले लोगों के साथ सूर्य में वातावरण का जब परिवर्तन आया तो उससे उनका सब कुछ बदल गया। वह ऊपर ज़मीन पर रहा करते थे, ज़मीन के अंदर रहने लगे थे और बहुत सारे यंत्रों का प्रयोग करने लगे थे। बच्चों, इस कहानी का दूसरा भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।